गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 7/5/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 130वां सदस्य बन गया है? चाड, सूडान, अंगोला, लाइबेरिया। इसका सही जवाब है अंगोला। अंगोला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का एक बार 123वां सदस्य देश बन गया है। आईएसए का उद्देश्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देशों के सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सीबीआई निदेशक पीवी सूद को कितने साल का विस्तार मिला है? 1, 2, 3, 4। इसका सही जवाब है 1। चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष के कार्यकाल को 1 वर्ष के बढ़ाने की मंजूरी दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। केसरघट्टा संरक्षण रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में एक नव अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र है? तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। इसका सही जवाब है कर्नाटक। केसरघट्टा संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में एक नव अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र है जो विशेष रूप से बेंगलुरु के पास केसरघट्टा घास के मैदानों पर केंद्रित है। इस कदम का उद्देश्य अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना है जो शहरीकरण और रियल एस्टेट विकास के कारण गंभीर खतरे में है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन के 12वें संस्करण की मेजबानी करेगा? भारत, स्पेन, जापान, सिंगापुर। इसका सही जवाब है भारत। भारत वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन के 12वें संस्करण की मेजबानी करेगा। लेक्स 2025 का विषय है रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसा। लेक्स 2025 का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यान महासंघ, भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और भारत अंतरिक्ष यान सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने निम्नलिखित में से किस देश का भारत दौरा किया? यूएई, इराक, यमन, ईरान। इसका सही जवाब है ईरान। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची हाल ही में भारत के दौरे पर थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का 6वां संस्करण निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? रायपुर, चंडीगढ़, पटना, पणजी। इसका सही जवाब है चंडीगढ़। भारतीय वायुसेना के चंडीगढ़ में मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट के 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने वियतनाम में वैसाख दिवस का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री किरेन रिजिजू, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री किरेन रिजिजू।
श्री केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू ने वियतनाम में वेसाक दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार ने नई शराब नीति लागू कर की है? हरियाणा, पंजाब, केरल, असम। इसका सही जवाब है हरियाणा। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने 2 जून 2025 से मार्च 2027 तक के लिए नई शराब नीति लागू की है, जिसमें शहरी दुकानों के लिए पहले बंद होने का समय, आहतों में लाइव प्रदर्शन पर प्रतिबंध और 500 से कम आबादी वाले गांवों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने एक नए समझौते पर अपने बौद्ध संबंधों को मजबूत किया है? इजराइल, डेनमार्क, स्वीडन, वियतनाम। इसका सही जवाब है वियतनाम। भारत और वियतनाम ने 2025 के संयुक्त राष्ट्र दिवस वैसाख के दौरान एक नए समझौते पर हस्ताक्षर करके अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के दिशा में सार्थक कदम उठाया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सीमा सड़क संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस तारीख को की गई थी? 4 मई, 5 मई, 6 मई, 7 मई। इसका सही जवाब है 4 मई। सीमा सड़क संगठन अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। यह भारत का एक महत्वपूर्ण संगठन है जो सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेषकर उत्तर और पूर्वोत्तर राज्यों में सड़क के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंध निदेशक रहे हैं? अरविंद प्रकाश, अरुण कुमार सिंह, प्रकाश मगदुम, विकास कौशल। इसका सही जवाब है प्रकाश मगदुम। प्रकाश मगदुम राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। भारत सरकार ने 1975 में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना की। NDFC की टैगलाइन है भारत का सिनेमा ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।